दे रहे हैं। अरे जगमग जगमग होई महल में जोरी धरो रे दियो। भगवान का अवतार हो रहा है। अरे जगमग जगमग होई महल में जोरी धरो रे दियो। बोलो बाबों की आदि
ले लिया है। आज देवकी कहने लगी है महाराज ये सुंदर हमने झांकी को निहारा है, भगवान कन्हैया ने सुंदर रूप दिखा करके कह दिया मुझे एक पल यहाँ नहीं रखना है, बाबा नंद के यहाँ मुझे गोकुल में भिजवा देना। अगर मेरे मामा कंस ने सुन लिया तो मुझे इसी वक्त यही और उसको परास्त करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ पल के लिए नहीं रखना है। आज छबरा में रख लिया है वसुदेव ने लाला को, और छबरा में रख करके जैसे ही गोकुल के लिए चले हैं, उससे पहले यमुना नदी को पार करना चाह रहे हैं। यमुना नदी ने भगवान को देखा, इतनी तेजी से उमड़ी है कि आज वसुदेव की छाती तक पानी आने लगा है। जब छाती तक पानी आया तो वसुदेव डरने लगे हैं, और वसुदेव जब डरे हैं तो उसी समय यमुना मैया ने और भगवान कन्हैया के चरण स्पर्श करने के लिए उफान लिया। भगवान की कृपा से प्रभु पार ब्रह्म ने अपना पैर नीचे के लिए लटकाया तो यमुना ने रास्ता साफ कर दिया, और रास्ता जब साफ किया है तो वसुदेव बीचों बीच यमुना से निकल करके और गोकुल में नंद भवन में पहुंच जाते हैं। नंद भवन में जब पहुंचे, नंद रानी सो रही हैं, पास में बेटी ने जन्म लिया है, बेटी लेटी हुई है। आज वसुदेव ने अपने लाला को उठा करके छबरा में से और नंद रानी के पास यशोदा मैया के पास लिटा दिया, और स्वयं उस बेटी को उठा करके आज बड़े आनंद के साथ पुनः जेल खाने में आ जाते हैं। जेल खाने में जब आए तो बेटी जो छबरा में रख करके वसुदेव लाए थे वो तो चुपचाप धरी चली आई, और जैसे ही जेल के बीचों बीच में आई इतनी तेजी से रोई, इतनी तेजी से रोई कि जो पहरेदार गहरी नींद में सो गए थे वो सभी उठ करके बैठ गए और हल्ला गुल्ला करने लगे कि जेल में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया है। भोजराज कंस के पास में शिकायत गई। कंस ने आकर के देखा तो देवकी की गोद में वो बेटी है, बेटी को हाथ में ले लिया, और भोजराज कंस पत्थर से पटकना चाह रहा है तो हाथ से वो बेटी आकाश के लिए उड़ती चली गई और कह गई कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे माँ